नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आपने ऐसे कई बच्चे के बारे में सुना होगा और देखा ही होगा कि जो बच्चे जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होता है, या फिर कोई बच्चे भूगोल, राजनीति और इस सारी चीजों में महारत हासिल करके बैठे हुए, ऐसे ही बच्चे से, एक ऐसे ही यूनिक बच्चे से जिसे भूगोल, राजनीति का इतना नॉलेज है, इतिहास के बारे में उनकी नॉलेज देखकर आप दंग रह जाएंगे। रायपुर के शंकर नगर पे अभी हम स्थित हैं। इस रायपुर के शंकर नगर में एक ऐसा बच्चा है जहां जिसकी यूनिक देखकर आप दंग रह जाएंगे। उसको इतना नॉलेज है। चलिए उसकी नॉलेज को आप भी जरा एक बार देख लीजिए। मेरे साथ चलिए, आइए उनके घर पे। तो चलिए अभी हम पहुंच गए हैं उस बच्चे के घर। तो चलिए आइए बात करते हैं। कैपिटल्स ऑफ अफगानिस्तान, कैपिटल और स्विट्जरलैंड और द लैंड ऑफ लीची और नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड और हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। ये कौन से कंट्री का फ्लैग है? नहीं बता पाए? चलिए इनसे जानते हैं। ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? दिखाइए ना। जोर से बोलो। क्या बात है, देखा आपने? इसी तरह के 100 कंट्रीज का ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरे 100 कंट्रीज के नेम यहाँ पे फ्लैग्स है यहाँ पे। तो ये सारे इस बच्चे को पूरी तरह से याद है। आप हम जानते हैं कि इस फ्लैग का नाम आप देख लीजिए। पहले ये इस फ्लैग का नाम है। अब हम इनसे पूछते हैं, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? देखा आपने? और इसी तरह से इसे देखते हैं, ये क्या बात है। तो देखा आपने, इन सभी कंट्रीज के जो फ्लैग है, इनमें से मैं कोई भी फ्लैग यहाँ से उठाती हूँ। और अब हम उन बच्चे की जो माँ यहाँ पे है उनसे भी बात करती है। वो एक फ्लैग उठाएंगे और फिर बच्चा नाम बताएगा कि वो कौन सी कंट्री का फ्लैग है। चलिए देखते हैं। कौन सी कंट्री का फ्लैग है? जोर से बोलो। तो देखा आपने, बिना देखे ही बता दिया कि वो कौन सी कंट्री का फ्लैग है। तो ये तो रही फ्लैग की बात। सिर्फ फ्लैग तक ही सीमित मत रहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ और भी चीजें जिनके बारे में आप देखेंगे। जब ये बच्चा, छोटा सा बच्चा जो महज 3 साल का है, ये जब बताएगा तो आप दंग रह जाएंगे। चलिए, जब हम छोटे थे तो हमें इंडिया का मैप याद करने में, महज जब हम 3 साल के थे तब तो हमको पता ही नहीं था कि क्या इंडिया, क्या भारत और क्या उसका नक्शा। लेकिन ये जो 3 साल का बच्चा है, इस भारत के नक्शे में इससे आप कुछ भी पूछ लीजिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ये तुरंत बता देगा। अभी हम इससे पूछते हैं कि बेटा चलो बताओ, सिक्किम कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो बच्चा यहाँ पे बता रहा है बिल्कुल, जो कि सिक्किम बिल्कुल नजर भी नहीं आ रहा है मुझे, तो ये उसको पता चल गया कि वहां पे ये सिक्किम दिख रहा होगा आपको, जो कि बिल्कुल छोटा सा है। और फिर अब हम पूछते हैं गुजरात कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, कहाँ पे है पहले बताओ। इसी तरह से गुजरात बताया। गुजरात कहाँ पे है? यहाँ पे बताओ, फिंगर रखिए। हाँ, तुम माइक छोड़। राजस्थान का है बेटा? राजस्थान। आंध्र प्रदेश। हाँ, गोवा। गोवा बताओ बेटा, गोवा कहाँ है? गोवा, छोटा सा गोवा। गोवा के कैपिटल पूछिए। छत्तीसगढ़ का रायपुर। जोर से बोलो। रायपुर। हरियाणा का चंडीगढ़। गोवा का पणजी। मणिपुर का इंपायर। नागालैंड का कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का आंध्र प्रदेश का जोर से बोलो। मम्मा को देखो। ईटानगर। हरियाणा का चंडीगढ़। पंजाब का चलो बताओ। और उड़ीसा का भुवनेश्वर। तेलंगाना का हैदराबाद। और सिक्किम का गंगटोक। और उत्तराखंड का देहरादून। त्रिपुरा का अगरतला। कर्नाटका का बेंगलुरु।
अब चलिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आते हैं। जी हाँ, फ्रीडम फाइटर्स। जी हाँ, ये यहाँ पे देखिएगा, फ्रीडम फाइटर्स का सिर्फ फेस देख के ही बता देगा कि उनका नाम क्या है, और उनके दिए गए स्लोगन्स को भी बहुत ही अच्छे से याद रखता है। चलिए आप खुद ही देख लीजिए। आपको बताओ महात्मा गांधी कहाँ है बेटा? और ये कौन है बेटा? ये कौन है? दादा निकती बाई। और ये कौन है? पिंकन फाल। ये कौन है? ये कौन है? प्यारा राष्ट्रलाय। और ये कौन है? नन्ना साहिब। अच्छा, और चलो बताओ बेटा, कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को। मंगल पांडे। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान मोहम्मद इकबाल। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। और हिंदी हिंदुस्तान। हिंदी हिंदुस्तान। भारत हिंदू हरिस्तान। और क्या बोलते हैं, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस। और इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। तो आपने देखा रेयांश। जी हाँ, इसका नाम रेयांश है, जो कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी सारी बातों को बताया। ये जो नॉलेज है ये गॉड गिफ्टेड है, या उनकी मम्मी के द्वारा दिया गया, या फिर फैमिली में कोई ऐसे थे, या फिर अब उससे भी बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बीएड वाली कहानी। जी हाँ, मैं आपको सुनाती हूँ बीएड वाली कहानी, लेकिन मैं नहीं, उन्हीं की मम्मी के जुबानी सुनते हैं कि क्या है वो कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपासना सिंह है। तो कौन से किस एज में था तब आपने इसे तैयारी करना शुरू कराया, ट्रेनिंग दी? आपको कब लगा कि नहीं, ये इसका जो माइंड है वो कुछ अलग है, यूनिक है? ये आपको कब पता चला? मेरे को ये 2 साल में पता चला, जब मैं इसको ऐसी नॉर्मली पढ़ाती थी जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये कैच बहुत अलग तरीके से करता था। इसका कैचिंग पावर बहुत अलग है। तो हम लोग इस पे थोड़ा मेहनत किए, और मेहनत करने के बाद जो आप लोग देख रहे हैं, अभी साल भर में इतना कुछ ये सीखा है। तो हम जानते हैं कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या डॉक्टरों ने आपसे कहा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, या कुछ अलग है, या यूनिक है? ऐसा कुछ आपके पास आया था डॉक्टरों का ऐसा कुछ संदेश? नहीं, मेरे को डॉक्टर ने कहा, जब ये होने वाला था तो ये 1 मंथ पहले हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चे का प्रीमैच्योर होगा, दिमाग नहीं होगा, बट मैं उनको गलत प्रूफ कर दी। और ये बच्चा मतलब और बच्चों से बहुत ज्यादा यूनिक है। तो ये कितने मंथ में का था जब डॉक्टरों ने ऐसा कहा था? जब ये स्टार्टिंग बॉर्न हुआ था तब। तो आपने देखा, सुना आपने कि जब ये बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने कहा था कि ये प्री मैच्योर होगा, बच्चों को बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अभी आपने देखा ही होगा पूरे वीडियो में कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। लेकिन इसके पीछे भी क्या उनके पापा का भी हाथ है, फैमिली का भी हाथ है? आइए जानते हैं। इनके पिताजी हैं वो क्या करते हैं? इसके पापा भिलाई स्टील प्लांट में है। तो फिर इस बच्चे को लेके अब फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी तो ये बहुत छोटा है, बड़ा होगा देखेंगे किस में इंटरेस्टेड है, क्या करना चाहता है। प्रेशर नहीं करूंगी मैं चाहूंगी कि जो वो करना चाहे, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो उसमें मैं उसको आगे पीछे से गाइड करूंगी, हमेशा सपोर्ट करूंगी फ्रेंड की तरह। तो देखा आपने कि कैसे एक छोटे से बच्चे को, अभी उनकी माँ जो है वो 3 साल का है वो बच्चा है, उसको उन्होंने भी ट्रेन किया। कहा भी जा सकता है कि वो गॉड गिफ्टेड भी है। कितनी अच्छी तरीके से उसने हर एक चीज़ को बताया, हर एक चीज़ को समझा। और एक माँ जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। डॉक्टरों ने कहा था कि वो बच्चा प्री मैच्योर होगा, लेकिन आज आपने देखा कि वो बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक माँ है, उसने इस चीज़ को समझा, उसकी दर्द को समझा, और आज उसने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया। वो अभी बनाई है, और मुझे यकीन है कि ये जो है आगे भी अपने बच्चे को बहुत ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो देगी, और बच्चा जो भी चाहता है वो बनेगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि उसको जो भी बनना है वो खुद से बनेगा। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे इस बच्चे के बारे में कुछ और भी यूनिक सी चीजें जो अभी हमने नहीं बताया है, सिर्फ हमें पता है। आपको भी अगर देखना है तो ये सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखेगा, और साथ ही साथ अभी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।
है।